अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हालिया बारिशों के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब से कई एकड़ पर खड़ी फसलें और सड़कें सैलाब में बह गई हैं। अपडेट करेंगे आपको शिगर से। शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में सैलाब ने तबाही मचा दी। हालिया बारिशों के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब से कई एकड़ पर खड़ी फसलें और सड़कें सैलाब में बह गईं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही की दास्तान लिख दी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटा दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। मजीद जानते हैं एहसानुल हक से। जी एहसान। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासिर होने वाले तमाम इलाकों में जो है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है उसको तेज कर दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराज का जो है वो कहना था कि अब तक शाहराए बाबूसर पर सैलाब से जो लापता होने वाले दो सयाह थे उनके लवाकीन ने जो है उनसे रब्ता किया है। उनका ये भी कहना था कि इस बात का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब में बहकर लापता होने वाले अफराद की तादाद है वो बहुत कम है। अगर हम मवासलात की बात करें तो सूबाई हुकूमत ने जो है वो SCO के ताउन से तमाम मवासलाती निज़ाम को जो है वो बहाल किया है। जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने शाहराए बाबूसर पर 8 मुकामात पर से जो है वो सैलाबी मलबा हटाने के बाद शाहरा को जो है वो खोल दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका एहसानुल हक। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बल्तिस्तान के इलाके कुंदूज में सैलाब से घर, दुकानें और फसलें तबाह हो गईं, जबकि शहर बाबूसर पर 9 छोटे छोटे गांव सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से शाहराहों की बहाली और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराग के मुताबिक बल्तिस्तान का इलाका कंदूस में सबसे ज्यादा तबाही हुई। सैलाब से मुतादिद घरों, वाटर चैनल्स, राबता सड़कें, खड़ी फसलें, दुकानें और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। चिल्लास थोर मीनार के मुकाम पर बंद शाहरा रेशम को बहाल कर दिया गया। पेरी मेडोज में फंसे कुछ सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि बाकी सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। शाहरा कुराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से कई एकड़ पर खड़ी फसलें और सड़कें सैलाब में बह गई। दियामिर के बाद बल्तिस्तान के इलाके सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिर है। दियामिर की मुख्तलिफ वादियाँ, थक बाबूसर, थोर, खनर, बटूगा समेत मुतादिद इलाके सैलाबी रैलों की लपेट में हैं। शाहराए बाबूसर पर 9 छोटे छोटे गांव तबाह हुए हैं। शाहराए बाबूसर थक में शराट, डसर, जल, ग्यांची, सारे, प्रीका, दिवेरे, दिविंग और लोशी सैलाब से शदीद नुकसान हुआ है। हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन में टेंट, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की तकसीम का अमल जारी है। ओकाड़ा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। मुनव्वर रेहान, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी बारिश आज से फिर शुरू हो गई है। काले बादल छाए हुए हैं, बादल जमकर बरसे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराए आम पर, जहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी ये इस तरह है कि बारिश जो पहले हुई थी वो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए। इस बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी तो आई है, लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं और बड़ा अच्छा माहौल भी बन गया है। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बारिश रहमत वाली ही हो। जी, जैसे कि आपने शायरी की गुफ्तगू सुनी, शायरी का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में कमी जरूर आई है, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि बारिश जरूर आए लेकिन रहमत की होनी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। जी, मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। रुझान, लिया और कमालिया समेत जनूबी पंजाब में सैलाब से शदीद नुकसान का खदशा पैदा हो गया। सैलाब के बायस फसलें और घर तबाह हो गए। राब्ता सड़कें सैलाब में बह गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। राजनपुर चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर 4,41,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाब के बाइस कच्चे के नशीबी इलाके जेर आब आ गए।
कपास और मूंगी की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। लिया चश्मा बैराज से निकलने वाला 4 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला नशेबी इलाके में दाखिल हो गया। लिया तोसा पुल का हिफाजती बंद टूटने से 4 मुआवजात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। NHA के हुक्काम भी लिया पहुँच गए। कमालिया में हालिया मानसून बारिशों के बाइस दरिया रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया, जिससे बस्ती झलार सगला के मुकाम पर जमीनी कटाव का अमल जारी है। अब तक काश्तकारों की काश्त की गई ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। खाद, मकई, चावल और सब्जियां सैलाब की नजर हो गई। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर ननकाना साहब में मानसून बारिशों की वजह से सैलाब ने तबाही मचा दी। मोजा तखनवाला में नाला डेक का पुल टूट जाने से अहले इलाका का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया, जबकि कच्चे मकानात ज़मीबोस हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक अली राना से। तारिक, क्या सूरत हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका नवाही गांव तख्तूवाला में। यहाँ पर नाला डेक का पुल टूट जाने की वजह से ज़मीनी रास्ता जो है ननकाना और वारबटा से मुनक़ता होने की वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੇਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ गवर्नमेंट ਤੇ अपील है कि ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से मुतालबा किया है कि फिलफौर नाला डेक के पुल को तमीर किया जाए ताकि हमारा जो ज़मीनी रास्ता है वो बहाल हो सके। जी, हालिया बारिशों ने पिंडी भटिया में तबाही मचा दी है। सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं यासिर बशीर की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों ने पिंडी भटिया में शदीद तबाही मचाई है। सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी अभी तक ज़ेर-ए-आब है, जिसकी वजह से धान और दीगर लगाई गई कई फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जबकि सैकड़ों मकानात ज़ेर-ए-आब हैं और दर्जनों मकानात बारिशी पानी की वजह से मुनहदम हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन नकल मकानी कर चुके हैं। मुख्तलिफ देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और कई देहातों की बिजली अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। इसके अलावा सैलाबी इलाकों में मवेशियों के चारे की किल्लत भी पैदा हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद मानसून बारिशों की पेशन गोई के बाद इलाका मकीनों की परेशानी में शदीद इजाफा हुआ है। हमारी मरियम नवाज पंजाब से गुजारिश है कि हमारे 30-35 घर यहाँ पर डूब चुके हैं और हमारी हुकूमत से गुजारिश है यहीं पर कि यहाँ पर कोई इमदाद नहीं आया, ना ही हमारे पास कोई हुकूमत के नुमाइंदे आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा सामान डूब गया। आप देख सकते हैं हमारे मकान गिर गए हैं और हम खुले आसमान के नीचे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर खैमे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे इलाकों से पानी को निकालने का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम वापस अपने घरों को लौट सकें। कैमरामैन टीम के साथ यासिर बशीर विर्क, GTV न्यूज़, पिंडी भटिया। अहमदपुर सयाल में तरीमो बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई, ताहम दूसरी जानिब दरिया चनाब बाहू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें और घरों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं शहजादा कमर जमान की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सयाल दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और चारा पानी में बह गया। कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। मवेशी पानी में डूब गए। घरेलू सामान भी पानी के नजर हो गया। इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सदा परेशान बैठे, साढ़े घर ढह गए। असान जिथे बैठे तो सानू पानी सलवत ही कोई नहीं, सानू किसी शाम काम का कोई फायदा कोई नहीं। भाई साड़ी कोई मदद ही नहीं पिया करना। गढ़ महाराज का इलाका है, दरिया दे नाल बैठे से परेशान है। राण बाण की भी तंगी है, खावन पीवन की तंगी है, साड़ी कोई मदद ही नहीं पिया। कोई साड़ी इमदाद करे ना, खावन पीवन कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, गरीब ऐसे दवाई दे पैसे का ही नहीं। मच्छर खमदे बाला पानी चढ़ो है, मच्छर खमदा, कोई इंतजाम ही नहीं आया साढ़े को।
इंतजामी से अपील है साड़ी मदद करे तो खावन पीवन का बंदोबस्त करे वरीम नवाज साड़ी अपील है। इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया, न ही मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। सुमंदवाना के मुकाम पर दरिया का कटाव शदीद इख्तियार कर गया और हिफाजती बंद भी टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ सैयद शहजाद, कमर जमान नकवी, GTV न्यूज़, अहमदपुर सयाल। मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी हैं। हैदराबाद के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में होने वाली बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में दरियाए सिंध में जो है पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोठी बैराज दरियाए सिंध की अप स्ट्रीम के मकाम पर। अगर अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अप स्ट्रीम में इस वक्त 1,56,431 क्यूसिक जो है पानी मौजूद है। यहाँ से जो है डाउन स्ट्रीम में जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 1,17,886 क्यूसिक है। दरियाए सिंध कोठी बैराज से निकलने वाली 4 नहरें जिसमें KB फीडर है, जिसमें जो है 7,150 क्यूसिक जो है पानी का अखराज किया जा रहा है। अकरमवा नहर की अगर बात की जाए तो वहाँ 2,680 क्यूसिक जो है पानी का अखराज किया जा रहा है। ओल्ड फुलेली नहर में जो है 12,470 क्यूसिक पानी का अखराज किया जा रहा है। न्यू फुलेली नहर में 19,245 जो है क्यूसिक पानी का जो है अखराज किया जा रहा है। दरियाए सिंध के किनारे जो छोटे गाँव आबाद थे उनको जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो है खाली करा लिया गया है। जी, गुज़िश्ता रात खैरपुर में होने वाली मूसलाधार बारिश से खजूर को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सिराज भट्टी से। जी सिराज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर में और गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो खैरपुर की जो खजूर हैं इनको काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी जो है वो गम छाया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये आप मूसलाधार जो बारिश हुई है गुज़िश्ता रात से आपका क्या कहना है? इसका 1 हफ्ते पहले बारिश हुई थी, उसमें भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था और कल रात भी जो बारिश हुई है उसमें भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सिंध गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारा कुछ न कुछ रेट दिया जाए माल को, नहीं तो हम बहुत परेशान हैं, हम ये इतना खर्चा नहीं संभाल सकते। जैसे कि आपने यहाँ मौजूद व्यापारी की बात सुनी तो इनका कहना था कि 1 हफ्ता पहले भी जो बारिश हुई थी उसमें भी इनका नुकसान हुआ और आज रात गुज़िश्ता रात जो होने वाली बरसात थी इसमें भी इनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि फिल फॉर नोटिस लेकर ये जो खजूरें हैं इनको रेट दिया जाए ताकि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जी, कोट चट्ठा का सयाहती मकाम फोर्ट मुनरो सतह समंदर से 7,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। जून जुलाई में भी मौसम खुशगवार रहता है। सयाहों की बड़ी तादाद ने फोर्ट मुनरो का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अज़ादार हुसैन से। अज़ादार हुसैन, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त सतह समंदर से 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ जनूबी पंजाब के सियाहत अफजा मकाम फोर्ट मुनरो में मौजूद हैं, जिसे जनूबी पंजाब का मिनी मरी भी कहा जाता है। फोर्ट मुनरो के अगर मौसम के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। आसमान पर काले बादलों का राज है और ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चल रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक स्याह मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी आप बताइए, कहाँ से आए हैं और कैसा मौसम है फोर्ट मुनरो का? मैं मुल्तान से आया हूँ, मुल्तान शेरशाह से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है और ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह। मुल्तान में बहुत ही गर्म वो था मौसम वगैरह और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर फैमिली के साथ रुख किया। जी, जैसा कि स्याहों की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि फोर्ट मुनरो का जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत मौसम है और सर्द हवाएं चल रही हैं और इनका यही कहना है कि अब हमें जो है ना शुमाली इलाका जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा फोर्ट मुनरो ही मरी बन चुका है। जी, फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक में बारिश के बाद गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। अवामी शिकायत पर रुकने सूबाई असम्बली अपने हल्के के दौरे पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं मकसूद बुखारी से। मकसूद बुखारी, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मानसून की शदीद बारिशों के बायस कोट अब्दुल मालिक के गली मोहल्लों में पानी जमा होने के बायस अवामी शिकायत पर आज MPA ताहिर इकबाल साहब ने अपने कोट अब्दुल मालिक के हल्के का हंगामी दौरा किया है। हम उनसे जानेंगे कि आज के दौरे के बारे में क्या कहेंगे। इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि बारिशों का सिलसिला आपको पता पूरे मुल्क में चल रहा है इस वक्त और कुछ जगह पे पानी के खड़े होने की शिकायत थी, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
कोट अब्दुल मालिक बाकी इलाकों से बेहतर पोजीशन है, क्योंकि हमारी नई सीवरेज लाइन डल रही है, कुछ काम भी हो रहा है जिसकी वजह से मुकम्मल ना होने की वजह से कई जगह पे काम पानी खड़ा हुआ है। हमने अभी विजिट किया है, ये टैंकी वाला बाजार है, साथ वाली गलियाँ हैं, यहाँ पे कुछ गलियों में पानी खड़े होने की शिकायत आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ सीओ साहिबा भी मौजूद हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, इंशाल्लाह टीमें आके यहाँ पे ट्रेन भी करेंगी और फिर हम एक ऐसा हल निकालेंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म इस मसले का हल निकाला जाए। इंतजामिया को हदायत जारी कर दी गई है कि जिस जगह पर पानी खड़ा है उसको फौरी रिमूव किया जाए और आवाम के लिए आसानियां पैदा की जाए। अहम खबर आपको देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। जल्द ही इवेंट का तफसीली शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने ट्वीट में लिखा कि शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं, असगर अजीम साथ मौजूद हैं। असगर, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। देखिए, चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मिशन एशिया कप कामयाबी के आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता रोज आपको याद है कि ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, तो उसे भी भारत ने रोकने की कोशिश की थी, ताहम वहां पर उनको कामयाबी मिली और तमाम 25 के 25 अरकान वहां शरीक हुए और खुद भारतीय शक्ल जो है वो ऑनलाइन शरीक हुए, जिसके बाद ये वाज़ा हो गया था कि एशिया कप होना है। ताहम भारत ने एक हरकत की थी कि उस इजलास में शेड्यूल का ऐलान करना था, लेकिन नहीं किया गया। ताहम मोहसिन नकवी को कामयाबी मिली है कि एशिया कप जो है वो यूएई में शेड्यूल है और उसकी तारीख का भी उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि 9 सितंबर से 28 सितंबर के दरमियान ये इवेंट होगा। दूसरी जानिब जो जराए बताते हैं कि खुद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हिदायत कर दी है कि वो एशिया कप में हिस्सा ले और एशिया कप के तमाम मैचेस बशमूल पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एक्शन में नजर आए और क्रिकेट को तरजीह दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम। सखर ग्री एसी का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया गया। शदीद गर्मी में भी जब दूसरे ब्रांड्स के एयर कंडीशनर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम हो जाते हैं, वहां ग्री एसी 68 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में भी निहायत उम्दा कारकर्दगी दिखाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल राई। सखर में एक मुनफरिद फ्लोट एक्टिविटी लॉन्च की गई है। ग्री के काबिल भरोसा एयर कंडीशन बिजली की बचत को यकीनी बनाते हैं और इस तरह तवील मुद्दत इस्तेमाल के लिए ये इंतहाई बाकिफायत मसनूआत हैं। ब्रांड मैनेजर ग्री शाहजेब शहरियार का कहना है कि ग्री ऐसी मसनूआत तैयार कर रही है जो सार्फिन के लिए मौजू हैं। शहरियों का कहना है कि ग्री के नए मॉडल एसी का तजुर्बा इत्मीनान बख्श साबित हुआ। बाहर की वाकई जो गर्मी है उससे मुझे अंदर इतना कूलिंग वाला एहसास हुआ। ग्री की जो ये एसी की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है और मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसको बाय करूंगा और मैं लोगों से भी कहूंगा कि इसको एक दफ़ा ज़रूर बाय करें, क्योंकि सबसे मेन खासियत पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजली की, इसकी बिजली की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत कम बिजली कंज्यूम करता है। पाकिस्तान में शदीद गर्म मौसम और बिजली की किल्लत के साथ साथ इसकी बढ़ती हुई कीमतों के बाइस ग्री मुसलसल नई तख्लीकाती टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैसल आराई, GTV न्यूज़, सखर। खबर देंगे आपको। चकवाल के लखवाल डैम में सेल्फियां लेते हुए 2 नौजवान डूबकर जहां बहाक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को निकालकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लखवाल डैम में नौजवान सेल्फियां ले रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने से डैम में गिरकर जहां बहाक हो गए। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सुमेरा की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें साबिक शौहर अली रजा राजपूत और इमरान राजपूत को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक दोनों मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि वो सुमेरा पर मुसलसल जहनी और जिस्मानी तशद्दुद करते थे, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। लाड़काना प्रोविंशियल हाईवेज सर्कल में 8 अरब रुपए से जायद के ठेकों में मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियों पर नैब की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। नैब ने चीफ इंजीनियर प्रोविंशियल हाईवेज अब्दुल मजीद पनिहार को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक प्रोविंशियल हाईवेज में टेंडर क्लर्क यार मोहम्मद मंगजेजो को अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। टेंडर क्लर्क यार 1993 में नायब कासिद भर्ती हुआ था। 2004 में जूनियर क्लर्क और 2020 में सीनियर क्लर्क बना।
हैदराबाद की एहतसाब अदालत में सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। सूबाई वजीर आपाशी, मेयर हैदराबाद समेत 17 नामजद मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। दीशा बुखारी की सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत ने HDA पर बरहमी का इजहार किया। नैब के तफ्तीशी अफसर को अदालत में असल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर को असल रिकॉर्ड पेश करने का शो कॉज जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नैब ने रिकॉर्ड की फ़ोटो कॉपी पेश की जिसमें असल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। अगली पेशी पर रिकॉर्ड न मिला तो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है, जहां गंदम, कपास, गन्ना और धान जैसी अहम फसलें हर साल लाखों एकड़ पर काश्त की जाती हैं। इन दिनों मुल्क भर में चावल की काश्त का सीज़न अपने अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां पनीरी की तैयारी के बाद इसे खेतों में मुंतकिल करने का अमल तेज़ी से जारी है। तफसीलात वज़ीराबाद से अयूब चौहान की रिपोर्ट में देखिए। चावल की फसल की तैयारी के लिए सबसे पहले पनीरी को खेतों में मुंतकिल किया जाता है। इस मरहले में सूरज की तपिश और जमीन से उठते आबी बुखारात पनीरी लगाने वाले लाभों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। इस कदर मेहनत के बावजूद उन्हें उनकी मेहनत का पूरा सिला नहीं मिलता। जिम्मेदार को इन्नी पावर ही नहीं रहेगी कि अपनी बेटी दी या बेटे दी शादी करे, वो चीज़ा परचेज कर ही नहीं सकता। उहदे कोल कपड़ा जुत्ती पाने वास्ते हालात नहीं है। 11 बजे तक तकरीब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तपिश बन जाती है, हथ पैर गल जाते ने वे, फिर भी की करिए, गुजारा नहीं होता। निके निके बाल बच्चा है, मजदूरी करनी चाहिए। सप कीड़े हर एक चीज विचों निकलती है। इस हकीकत का इदराक करना बहुत जरूरी है कि इतनी मेहनत से फसल की तैयारी के बाद मेहनतकश तबके को उनकी मुनासिब उजरत न मिलना है। जहां किसानों के नुकसान का सबब बनती है, वहीं किसानों की अदम दिलचस्पी से सालाना पैदावार में भी बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। कैमरा टीम के साथ अयूब चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।